विशेषता यह है, ऐसे ज्ञानामृत का पान करते समय वो मीठा ही मीठा लगता है, जैसे अभी मीठा ही मीठा लग रहा है। अभी मीठा ही मीठा लग रहा है। भगवान का ज्ञान, हमारा ज्ञान क्या होता है, कैसा होता है, कितना होता है, इसकी केवल चर्चा है। उपदेश के माध्यम से चर्चा मात्र है। इसमें हमारा मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये मीठा इसलिए लग रहा है, ये क्षायोपशमिक ज्ञान के भीतर हमने केवल ज्ञानी की वाणी को बहाना शुरू कर दिया, इसलिए मीठा लग रहा है। केवल ज्ञानी के वाणी को हमने यदि अपने क्षायोपशमिक ज्ञान के भीतर मिक्स नहीं करता तो खारा ही खारा, खारा ही खारा, नमकीन ही नमक पी नहीं सकते। जैसे समुद्र का पानी पी नहीं सकते, वैसे धर्म रहित ज्ञान, मिथ्या ज्ञान खारा ही खारा, नमकीन ही नमकीन। और हम क्या करने जा रहे हैं? इस नमकीन ज्ञान रूपी पानी को मीठा बनाने जा रहे हैं। तो त्रैको बनाने की पद्धति क्या? मीठा ज्ञान तभी बनता है जब वह रत्नत्रय को स्वीकार करता है, रत्नत्रय को स्वीकार करता है। सम्यक दर्शन आने के बाद नमक हट जाता है, मीठा बन जाता है। ये सम्यक दर्शन हुआ तो क्यों हो गया? तो भगवान के ज्ञान को इस खारे पानी में हमने शामिल करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही भगवान का ज्ञान का स्पर्श, जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो, उस ज्ञान का स्पर्श हमारा क्षयोपशमिक ज्ञान जो मिथ्या है इसमें वो घुसने लगेगा, प्रवेश करने लग जाएगा, तो ये मीठा बनेगा या वैसा ही रहेगा? मीठा बनेगा। तो उनकी वाणी अलग, और छद्मस्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि जीव की वाणी अलग। वो खारा ही खारा, नमकीन ही नमकीन होता है, उसको मुंह में रख भी नहीं सकते, इतना खारा होता है और इतना अहितकारी होता है। इसलिए मिथ्यात्व को सदा सदा अहितकारी ऐसा भगवान ने बताया। जीव जब मिथ्या दृष्टि होता है वो अहित ही करता है जीव का, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान का मतलब असत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब सत्य ज्ञान। सत्य क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की वाणी को अपने अंदर मिक्स करना शुरू कर दिया और वह सत्य ज्ञान असत्य ज्ञान में प्रवेश कर रहा है, तो उसके असत्य की मात्रा तो कम होती जाएगी, मात्रा कम होगी क्षयोपशमिक अवस्था में। और पूरा ही नमकीन 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 ज्ञान है तो मिथ्यात्व अवस्था में पहले गुण स्थान में नमकीन ही होता है वो। इसके भीतर वाणी को छोड़ते रहो, भगवान की वाणी को। वो सत्य है, सर्वथा सत्य, चारों ओर से सत्य। एक भी नमक का परमाणु जिसमें न हो उसका नाम केवल ज्ञान है, और एक परमाणु भी बचा हो नमक तो अक्षयोपशमिक ज्ञान है। तो समुद्र को इसमें छोड़ो, छोड़ना शुरू कर दो। छोड़ते 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 आप जाओगे
नमकीन अवस्था घटती 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 जाएगी और वह मीठा 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 बनता जाएगा। केवल ज्ञान मीठा ही मीठा है, एक परमाणु भी उसमें नमकीन नहीं है। इसको छोड़ते जाओगे तो उसका नमकीनपना घटता जाएगा। और ये यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा 12वें गुणस्थान तक चलेगी। 12वें गुणस्थान तक जीव को भगवान की वाणी ही एकमात्र मीठा बनाने का, अपने ज्ञान को मीठा बनाने का साधन है। और किसी भी दुनिया के किसी भी जीव के वाणी को इसमें शामिल करोगे और खारा बनता जाएगा वो। और इसीलिए कहा ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए आपको पहला पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा जिनवाणी की शरण लो और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा करो। सच्चा शास्त्र क्या है? तो वह भी भगवान की फिल्टर्ड वाणी। गुरु क्या है? उसी फिल्टर्ड वाणी को परोसने वाले। परोसते हैं कि नहीं? हम अपना परोसते हैं क्या भगवान का परोसते हैं? हम अपना जल पिलाते हैं क्या भगवान का पिलाते हैं? अनादिकाल से गुरु के पास भी अपना ही ज्ञान था, भगवान का ज्ञान तो था ही नहीं अनादिकाल से। अब तक जब तक जिनवाणी समझा नहीं, गुरु के द्वारा दिया जाने वाली वाणी को ग्रहण नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़े, जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं पढ़े, तब तक हम क्या थे? हमारा ज्ञान क्या था? खारा ही खारा था क्या? मीठे का एक अंश भी था उसमें? खारा ही खारा था ना। हाँ, ये समझ में आना चाहिए। जीव तभी तक मिथ्या ज्ञान को धारण करता है जब तक भगवान के वचनामृत निकला हुआ एक चम्मच जल इसमें मिक्स नहीं करता। तब तक वह मिथ्या दृष्टि मिक्स करने के बाद सम्यक दृष्टि। आया समझ में? हाँ, आपका ज्ञान नमकीन है या एक आध चम्मच उसमें डाल दिया है भगवान की वाणी को, जो एक बार और पहली बार, जो एक बार और पहली बार, प्रथम बार, अनादिकाल से तो एक चम्मच डाला ही नहीं था। और जिस दिन भगवान की उस वचनामृत को, उस मीठे जल को एक चम्मच भी उठाकर उसमें मिक्स कर दिया, उसी दिन आपको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। और इस तरह से आप अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आके खड़े हो गए। आत्म कल्याण के मार्ग पर कौन खड़ा रहता है? केवल यानी केवल सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कहाँ खड़ा रहता है? वो अपने में खड़ा रहता है। अपना जल अलग, अपना स्थान अलग, अपना मार्ग अलग खड़ा रहता है। लेकिन उसको चाहिए कि नहीं चाहिए भगवान की वाणी? चाहिए कि नहीं? इसीलिए देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों के बिना हमको एक चम्मच भी सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता।
और जब तक नहीं मिलता हम अपने हैं, हमारा ज्ञान मिथ्या है, खारा है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए अनिवार्य कहा है देव शास्त्र गुरु की शरण में जाओ। वो शरण काय के लिए? एक चम्मच समीचीन ज्ञान को, सत्य ज्ञान को असत्य ज्ञान में मिलाया जाए तो ये असत्य ज्ञान भी सत्य ज्ञान के रूप में, सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए आवश्यक है देव शास्त्र गुरु का सुनना। उन्होंने भी तो ऐसा किया। पहले तो खारा ही खारा था, जब देव शास्त्र गुरु के शरण में गए तो उनका ज्ञान मीठा हो गया, और मीठा हो गया तो यात्रा प्रारंभ हो गई। चौथे गुण स्थान से लेकर प्रारंभ हो जाती है, और प्रारंभ होते होते फिर पंचम में जाता है। पंचम गुण स्थान में अनुवृत्ति बन जाता है। श्रावक धर्म प्रतिमाओं को ग्रहण करता है, वो श्रावक अनुवृत्ति कहलाता है। और आगे बढ़ गया, छठे में पहुंच गया, वो महावृत्ति मुनि महाराज बन गया। और आगे बढ़ गए तो ध्यानस्थ वीतरागी मुनि कहलाएंगे। और आगे बढ़ गया तो वह भगवान बनने के सम्मुख अवस्था में खड़ा हो गया। यानी ध्यानस्थ रहते हैं ये। जिस समय आत्मा भगवान बन रहा होता है, हम ध्यान में रहते हैं कि चलते फिरते रहते हैं? कई लोगों को ये भी पता नहीं है। हम जब भगवान होते हैं तो चलते चलते हो सकते हैं क्या, पूछते हैं। और जब होते हैं उस समय हम क्या करते रहते हैं, ये पूछते हैं। ध्यान रखो, जब आपकी आत्मा भगवान बन रही होती है, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं, तो क्या करती है? अरे कुछ करते नहीं बता रहे हैं आप, क्या करती है? आपको करने धरने का ही पड़ा है। कुछ नहीं करती है, शुक्ल ध्यान में रहती है। शुक्ल ध्यान को करना पड़ता है क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है। आपको केवल रुकना पड़ता है, बस रुकने का कार्य तो करना पड़ेगा। मनोयोग, वचन योग, काय योग को समाप्त करके, गुप्ती धारण करके, ज्ञाता दृष्टा बन करके अपने आप में तटस्थ रहो। कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कषाय नहीं, शांत विशुद्ध परिणाम है। वो शुक्ल ध्यान है। वहाँ जा कर के अंतर्मुहूर्त तक यदि आत्मा ठहर जाता है, अंतर्मुहूर्त के पश्चात भगवान बन जाता है। आज का प्रवचन ज्ञान क्या है, कैसा प्राप्त होता है, उसमें वैरायटी कितनी, उसमें क्वांटिटी कैसे, ये सब नदी, गटर, नाला, इनका उदाहरण समझाते समझाते अंत में जाकर के अभी ठहरा, शुक्ल ध्यान में ठहरा, और आपके आत्मा भगवान कैसे बनता है, इसका अंतिम वचनों को भी सुनाया। भगवान बनना चाहोगे क्या? नहीं। क्या करोगे? कहाँ जेल में पड़े पड़े कि दुख भोग रहे हो? मनुष्य गति भी जेल है, दुख है, और चारों गति 84 लाख योनि सब दुखदायी हैं। बाहर आओ, एक चम्मच पानी उठा लो भगवान का या गुरु का या जिनवानी का। एक चम्मच पानी उठा करके जब आपने इसमें डाल दिया तो हमारा काम बन गया। कितने समय, अनंत काल लगेगा क्या? नहीं नहीं, वो एक चम्मच पानी भी बता रहा है तुम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में भगवान निश्चित बनोगे, ये गारंटी है। वो एक चम्मच पानी आपको चुनौती दे रहा है। अब तुम्हारा संसार अनंत नहीं है,
अनंत बनाना भी चाहोगे तो नहीं बना पाओगे। इतनी क्षमता एक चम्मच मीठे जल के पास शक्ति है। उसको जबरन जाना पड़ेगा। कहां? मोक्ष। जबरन वो उठाता है, वो हाँ खत्म हो गया तुम्हारा संसार का परिभ्रमण, खत्म हो गया, अर्धपुद्गल परावर्तन व्यतीत होने जा रहा है, तैयार हो जाओ। नहीं भी होते हैं तो हम जेक लगा करके तुमको उठा के पटका देंगे, उठा करके तुमको भगवान के पर्याय में पटका देंगे, तुम नहीं रह सकते हो। और जीव जब एक चम्मच पानी को विकसित करता 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 जब केवल ज्ञान के निकट पहुंचता है तो वह बूंद से धारावाही जल, धारावाही जल से गटर, गटर से नाला, नाला से नदी बनकर जब वो समुद्र में कूदता है तब वो परमात्मा बनता है। ये आज के प्रवचन का सार ज्ञान के संबंध में आपको बहुत विशद रूप से आपके सामने रखा, और भगवान आत्मा कैसा बनता है यह विषय बहुत सरल उदाहरणों से और बहुत सरल तरीके से सरल शब्दों से समझाया। 1.5 घंटा आप हिले नहीं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद और आशीर्वाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा ही सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे सुने बिना एक चम्मच ज्ञान विकसित कैसे होगा, विकासशील कैसे रहेगा। आप तटस्थ मत होना, विकासशील रहो, भगवान बन जाओगे। जिनवाणी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।